अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज है 5 जुलाई 2020 और आज के दिन मैं आपको अपनी एक पुरानी 2-3 पुरानी वीडियोस का हवाला देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब दुबई के अंदर उड़ने वाली टैक्सियों, डिलीवरी करने वाले ड्रोन्स, और बस आप ये समझ लें कि ड्रोन्स और उड़ने वाली टैक्सियों को लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया है। ये लाइसेंस पब्लिक, प्राइवेट यानी कोई भी इंडिविजुअल भी हासिल कर सकता है और उसके तरीक़ाकार को काफ़ी आसान बना दिया गया बशर्ते कि आप इसकी शराइत पूरी कर सकें। इन ड्रोन्स और उड़ने वाली टैक्सियों के लिए अब छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि दुबई में टैक्सियां उड़ रही हैं आपके होटल से या किसी और जगह से। ये कोई बहुत बड़ी टैक्सियां नहीं होंगी, इसमें शायद 1 या 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी, लेकिन इन टैक्सियों में ड्राइवर नहीं होगा। इनको कहते हैं UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको आप उड़न तश्तरी भी कह सकते हैं। इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, आप देखेंगे कि आप नीचे गाड़ियों पे जा रहे हैं, वहां पे शायद ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक स्लो है, ऊपर से कश्तियां जो टैक्सियां हैं वो उड़न, आप कश्ती भी कह सकते हैं, उड़ने वाली कश्ती या टैक्सी, इसमें आप जा रहे हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ डिलीवरीज भी कर सकेंगे ये ड्रोन, जिसके लाइसेंसेस जारी कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि दुबई में बड़े पैमाने पर इन ड्रोन्स की तैयारी पहले से जारी है और गुज़श्ता दिनों शेख मोहम्मद बिन राशिद ने, जो दुबई के हुक्मरान हैं, उन्होंने इस तरह के एक जगह का दौरा भी किया था जहां पर उनको ड्रोन्स दिखाए गए थे और ड्रोन्स की तैयारी भी दिखाई गई थी। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि जब ये सैनिटाइजेशन कैंपेन चल रही थी दुबई के अंदर, ये कोविड के लॉकडाउन के दौरान, उस दौरान भी ये स्प्रे के लिए, एरियल स्प्रे के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए भी ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको अपनी उन वीडियोस का हवाला देता हूं कि पूरे यूएई में, खास तौर पर दुबई में रात को क्यों लॉकडाउन किया गया। जनाब, उसमें वही है जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, उसको इंस्टॉल किया गया रात को हर जगह। ये सिर्फ यूएई में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी, क्योंकि ये खुफिया किस्म की टेक्नोलॉजी थी। आपने देखा सबसे पहला इस्तेमाल इसका दुबई में ऐसे हुआ कि आपके जो कैमरे लगे होते हैं सड़कों पे, चौराहों पर, जो आपकी स्पीड चेक करते हैं या जो आप देखते हैं कि आपने कोई सिग्नल तो नहीं तोड़ा, उन कैमरों को कन्वर्ट किया गया रडार में। जो कैमरे आपकी गाड़ी के अंदर देखते थे कि कितने अफराद सवार हैं, यानी आपकी गाड़ी में झांक के देखते थे कि 2 अफराद हैं, 3 अफराद हैं, इससे ज़्यादा हैं। इसके अलावा वो आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेते थे। फिर वो देखते थे कि जी आपने परमिट की इजाज़त अगर ली है पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो आप पॉइंट C पर क्या कर रहे थे। यानी आपने एक जगह से दूसरी जगह का परमिट लिया और अगर आप तीसरी जगह गए हैं तो वो आपसे पूछते थे कि आप वहां पर क्या कर रहे थे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैंने अपनी एक वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया था कि अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, सवार हैं, तो अगर ये चाहें दुबई अथॉरिटीज तो आपके जूतों का रंग भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपने किस कंपनी के जूते पहन रखे हैं। यही वजह है कि अब यूएई में जराइम हो तो रहे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, अब गुज़श्ता दिनों कोई किसी तरह का वाकया हुआ जुर्म का, तो वो शख्स जो है वो 20 मिनट के अंदर पकड़ा गया। यही वजह, अब ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अब आप देखेंगे जब आप एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको वहां पर इंसान कम और मशीनें ज्यादा दिखाई देंगी। इसी तरह आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वो आपके हाथों पे स्प्रे करने वाली भी मशीन होगी, आपका बुखार चेक करने वाली भी मशीन होगी। हेलमेट्स के अंदर अब उन्होंने थर्मामीटर लगा दिए हैं, जो सिक्योरिटी और पुलिस वालों के हेलमेट्स लगे होंगे उन पे उनको नजर आ जाएगा कि ये सामने से जो शख्स आ रहा है इसको कितना बुखार है। लेकिन एक बात ये भी है, सिर्फ आप उस शख्स का बुखार नहीं दे सकते, आप उस शख्स का पूरा एक्सरे देख रहे होते हैं, चाहे वो खातून है या मर्द है।
यानी एक किस्म के बरहना नजर आ रहा होता है वो आपको आपको उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक नजर आ रहे होते हैं। आपको ये भी पता चल रहा होता है कि उस बंदे ने बेल्ट बांधी है नहीं बांधी, या औरतों ने जो उनके जो जेरे लिबास जो उनके मखसूस लिबास होते हैं आप उनको भी एग्जामिन कर सकते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई खौफनाक है और दुनिया में बहुत से लोग ये कह रहे थे, जिनको हम कहते हैं ये साजिशी थियरीज पर यकीन रखने वाले लोग, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि इस वक्त दुनिया में जितनी तेजी से 5G टेक्नोलॉजी को फैलाया जा रहा है और ऐसे लगता है कि दुबई दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। लेकिन वही बात कि अब मुस्तकबिल वो नहीं रहेगा जो कोरोना वायरस की वबा से पहले था, यानी दिसंबर 2019 से पहले दुनिया जैसी थी, जिस तरह की थी, अब दुनिया वैसी नहीं है और ना वैसी रहेगी, बल्कि इसमें मजीद तब्दीलियां देखने में आएंगी जिसको इंसानी जहन कबूल करने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।